हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अगर दोस्तों आपका भी पेपर है जेल प्रेडी का 12 अप्रैल को, तो ये क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको 30 टॉप अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी जेल प्रेरी में हूबहू देखने को मिलेंगी। चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना, अपनी सरकारी नौकरी पक्की करना, तो दोस्तों क्लास को अंतिम तक देख लेना, लास्ट तक बने रहना और बताना 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगर 30 में से 20 का भी जवाब दे दिया ना, तो समझो सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, बिल्कुल। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? ऑप्शन किशनगढ़, बीकानेर, सुजानगढ़, खेतड़ी। आपको बताना है राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है। तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी दानचंद चोपड़ा की हवेली है सुजानगढ़ में। कहाँ पर है? सुजानगढ़ में। तो बिल्कुल सभी का सही है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनी ठनी किस स्थान की चित्रकला शैली है? ऑप्शन बूंदी, किशनगढ़, कोटा, नाथ द्वारा। बनी ठनी है किशनगढ़ की चित्रकला। ठीक है, बनी ठनी किशनगढ़। तो बिल्कुल क्या कर दो, बी फोर। हाँ, अरे बी फोर बाबूडा। ठीक है, लोग कर दो सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन धौलपुर, उदयपुरी, कोटा, बारा। बिल्कुल क्वेश्चन को स्टार कर देना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल दोस्तों परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है? हाँ, तो ब्राह्मणी माता का मंदिर है बारा में। कहाँ पर है? बारा में है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो, डी फॉर डंडनाडन। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दो, बिल्कुल लाइव की संख्या 200 प्लस पार कर दो। ठीक है, दुआ दुआ कर दो, वायरल कर दो क्लास को। ओके चलो, तो क्वेश्चन है, कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं? ऑप्शन ओगड़ जोगी, रावल जोगी, मीना, गुज्जर। आपको बताना है कटे हुए कान तथा जटा, बताओ किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं? हाँ, तो दोस्तों ये प्रतीक होती है ओगड़ जोगी का। किसका परिचयात्मक प्रतीक होती है? ओगड़ जोगी का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन सिर पर, नाक में, कान में, हाथों में। आपको बताना है बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है। हाँ, तो बलिया आभूषण पहना जाता है कहाँ पर? हाथों में पहना जाता है। बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथों में पहना जाता है। ठीक है, तो क्या कर दो, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? नवयुवक, लड़का, बालक, पुरुष, महिलाएं। आपको बताना है भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है। बिल्कुल सभी साथी लोग कर दो, 5 सेकंड का समय है। ठीक है, चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों आखिरी तक बने रहना और बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होती है। ठीक है, और रट लेना, बिल्कुल 100% एग्जाम में छपेंगे क्वेश्चन, है ना। बिल्कुल, तो बताओ भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? तो सभी का सही है कि सर जी भील जनजाति में कछाऊ पहनता है महिलाएं। कौन पहनती है? महिलाएं। ठीक है, तो सभी का राइट है ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डाकू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? विवाह, त्योहार, पुत्र जन्म, तलाक। बिलों में छेड़ा फाड़ना, हाँ, छेड़ा फाड़ना का मतलब होता है तलाक ले लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चांद बावड़ी किस स्थान पर स्थित है? आमेर, अचरोल, आबानेरी, अजमेर। चांद बावड़ी कहाँ है? हाँ, एक क्वेश्चन बीएसटीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चांद बावड़ी है आबानेरी दौसा में। ठीक है, कहाँ पर है? आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी। ओके, तो सी फोर क्यूट सर। ओके चलो, अगला क्वेश्चन है, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? कोटा, बाड़मेर, बारा, चित्तौड़गढ़। बताओ सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? हाँ, तो दोस्तों ये लगता है बारा जिले में। किस जिले में लगता है? बारा जिले में लगता है। अगला क्वेश्चन है,
हरियाली तीज कब मनाई जाती है? ऑप्शन श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। आपको बताना है हरियाली तीज कब मनाई जाती है। तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी हरियाली तीज मनाई जाती है कब? श्रावण शुक्ल तृतीया को। कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। ठीक है, बिल्कुल जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो जेल प्रेरी की परीक्षा की तैयारी, तो अगर आपका भी सपना है पहली बार में सरकारी नौकरी लगना जेल प्रेरी में, तो दोस्तों मैंने तैयार किया 3000 प्रश्नों की बुक और 10 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, बिल्कुल ये 3000 प्रश्नों की बुक है, नए सिलेबस के आधार पर बनाई गई है। इसके अंदर दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चंस है। कैसे है? एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बिल्कुल जिस साथी ने पढ़ लिया उसका बेड़ा पार है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। और इसके साथ में 10 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री है, ऑल सब्जेक्ट के है। ठीक है, बिल्कुल अगर आपने इनको पढ़ लिया ना 3000 क्वेश्चनों को, बिल्कुल बेड़ा पार है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ये दोस्तों आपके लिए अंतिम दिनों में संजीवनी बूटी है। ठीक है, बिल्कुल। तो जिस भी विद्यार्थी को 3000 प्रश्नों की बुक चाहिए, तो दोस्तों स्क्रीन पर नंबर देख लो, 93 10 18 94 34। ठीक है, इन नंबरों पर क्या कर दो, मात्र 51 यानी 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे किसी भी ऐप से इन नंबरों पर 51 रुपए पेमेंट कर दो। और पेमेंट करके दोस्तों इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। मैं दूंगा प्रथम 300 विद्यार्थियों को 3000 क्वेश्चनों की बुक और 10 प्रैक्टिस शीट। ठीक है, ध्यान रखना, ऊपर प्रथम 300 विद्यार्थियों के लिए 3000 प्रश्नों की बुक और 10 प्रैक्टिस शीट। तो पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, और जिसने परचेज कर लिया उसकी सिलेक्शन की गारंटी 100% है। ठीक है, बिल्कुल अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ ना परचेज करने के बावजूद भी, तो 51 के 2 गुणी यानी आपको 102 रुपए वापिस लौटा दिए जाएंगे ब्याज सहित। ठीक है, बिल्कुल 100% सिलेक्शन होगा, बस इसको पढ़ जाना। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? जी.एन. शर्मा, श्यामल दास, जी.एच. ओझा, कर्नल ट्रोड। आपको बताना है राजस्थान इतिहास का जनक कौन है। हाँ, तो ये है कर्नल ट्रोड। ठीक है, तो क्या कर दो, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। डी फोर, अरे डी फोर डाकू शहर। चलो अगला क्वेश्चन है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही, जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर। हाँ, अरे बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बिल्कुल क्वेश्चन को सटार कर लेना। ठीक है, बम नृत्य कहाँ का है? अलवर, भरतपुर का है। ठीक है, बिल्कुल अगर ऑप्शन में आई यानी ए में अलवर, बी में भरतपुर, सी में जयपुर या डी में अजमेर आए ना, तो प्राथमिकता देनी है हमको भरतपुर को। ठीक है, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है? केसरपुरा, जगतपुरा, काला गुमान, राजमहल। आपको बताना है राजस्थान में हीरे की खान, तो दोस्तों राजस्थान में हीरे की खान है केसरपुरा में। कहां पर है? केसरपुरा में है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, जामर कोटड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है ऑप्शन सीसा एवं जस्ता, मैग्नीज, रोक पासपेट, चांदी। आपको बताना है जामर कोटड़ा किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है रोक पासपेट के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? रोक पासपेट के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू के पास स्थित है उसके उच्चतम शिखर यानी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 3800 से 3900 फीट, 4600 से 4700 फीट, 5600 से 5700 फीट, 6300 से 6400 फीट। आपको बताना है गुरु शिखर की ऊंचाई। तो दोस्तों गुरु शिखर की ऊंचाई है 5600 से 5700 फीट। ठीक है, बिल्कुल क्या कर दो, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। C4, हाँ अरे C4 क्यूट सर। ठीक है, बिल्कुल लॉक कर दो और एक बार क्लास को शेयर करो। ठीक है, शेयर इतना करो कि जलने वाले ना जल जाए। ठीक है, बिल्कुल माहौल बना दो क्लास में यार। हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन है, सूफी संत मिट्टे साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? गागरोन, भरतपुर, बैसरोडगढ़, बटनीर। सूफी संत मिट्टे साहब की दरगाह, तो दोस्तों ये है गागरोन में। कहां पर है? गागरोन में है। ओके,
अगला क्वेश्चन है, बाला किला कहाँ स्थित है? अजमेर, अलवर, दौसा, जयपुर। आपको बताना है बाला किला। हाँ, अरे बाला बाला शैतान का साला वो नहीं है, किला है, ठीक है, ध्यान रखना बिल्कुल। तो बाला किला कहाँ पर है? तो सभी का सही है कि सर जी बाला किला है अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में है। और दोस्तों बाला किला का दूसरा नाम है कुंवारा किला, ठीक है, बिल्कुल, इसको कुंवारा किला भी कहा जाता है, बाला किला को। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, बागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गौरीबाई, बहुरीबाई, क्रमाबाई, ज्ञानमती बाई। बागड़ की मीरा कौन है? गौरीबाई है। कौन है? गौरीबाई। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? स्वांगिया माता, नागणेची माता, आवड़ माता, शीतला माता। बिल्कुल क्वेश्चन को स्टार कर देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल बताओ सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? हाँ, तो सभी का जवाब आने लग गया सी 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 सी। तो बिल्कुल सभी का राइट है कि सर जी सुगन चिड़ी को आवड़ माता का लोक स्वरूप माना जाता है, ठीक है, बिल्कुल, जिसने भी ऑप्शन सी बताया उसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? कोटड़ा, रेखपदेव, खेरवाड़ा, बारापाल। हाँ, अरे 1881 का भील विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था बारापाल से। कहां से हुआ था? बारापाल से शुरू हुआ था, ठीक है। तो क्या कर दो, डी को लॉक कर दो, D4। हाँ, अरे D4 दारू। हाँ, अच्छा चलो, और एक बार जल्दी जल्दी क्लास को शेयर करो ना, बिल्कुल अंतिम तक बने रहना और बताना 30 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? सेकी घबराना, अत्यधिक व्यय करना, खूब कमाना, आय से अधिक व्यय करना। हाँ, चादर से बाहर पैर पसारना मतलब 1000 रुपए कमाना और 10,000 उड़ाना, ठीक है। तो इससे मतलब इसका मतलब होता है आय से अधिक व्यय करना। चादर के बाहर पैर पसारना मतलब आय से अधिक व्यय करना। ओके, बिल्कुल डी, जिसने भी लोग किया उसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070, 1000, 4850, 5960। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई, अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070, है ना, वर्ग किलोमीटर। ओके, तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जोधपुर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर। बिल्कुल क्वेश्चन को स्टार कर देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं जोधपुर को। किसको कहती है? जोधपुर को कहती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070, 4850, 5920। इनमें से कोई नहीं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, हाँ, तो दोस्तों कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये है 5920 वर्ग किलोमीटर। कितनी है? 5920 वर्ग किलोमीटर। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी को बताया उसका बिल्कुल सही है, क्यूट सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसाड़िया का पठार कहाँ राजस्थान में किस जिले में है? उदयपुर, सलूम्बर, बांसवाड़ा, इनमें से कोई नहीं। हाँ, अरे बताओ लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी लसाड़िया का पठार है राजस्थान के सलूम्बर जिले में। किस जिले में है? सलूम्बर में है, ठीक है, बिल्कुल, जो साथी ऑप्शन बी बताया उसका क्या है? बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई कितनी है? ऑप्शन 550 किलोमीटर, 612 किलोमीटर, 592 किलोमीटर, 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई, तो राजस्थान में लंबाई कितनी है? हाँ, तो दोस्तों राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर है, ठीक है, बिल्कुल। तो क्या कर दो, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो। ओके, A4 आत्मा। ओके, चलो
अगला क्वेश्चन है, ऐसी जनजाति जो घर बनाकर नहीं रहती, भील, मीणा, गड़िया, लुहार, सांसी। हाँ, अरे ऐसी जनजाति जो घर बनाकर नहीं रहती, तो घर बनाकर नहीं रहती है गाड़िया लुहार। कौन सी जनजाति नहीं रहती है? गाड़िया लुहार नहीं रहती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, लांगुरिया लोकगीत है, विवाह गीत, होली गीत, प्रेम गीत, भक्ति गीत। हाँ, लांगुरिया लोकगीत है तो लांगुरिया लोकगीत है, भक्ति गीत। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन को स्टार कर देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? जीण माता, मल्लीनाथ जी, आई माता, रामदेव जी। हाँ, अरे बताओ राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा लोकगीत किसका है? तो दोस्तों ये है जीण माता का। किसका है? जीण माता का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? मीणा, सहरिया, डामोर, भील। बिल्कुल क्वेश्चन को स्टार कर देना, 100% परीक्षा में छपेगा। ठीक है, राजस्थान में कौन सी जाति सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जाति कौन सी है? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी मीणा जनजाति सबसे ज्यादा है। कौन सी? मीणा। ठीक है, बिल्कुल जो भी साथी ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। ओके, चलो तो अब सभी कमेंट करो और बताओ 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर दोस्तों आप भी करे हो जेल परेडी की तैयारी, अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो दोस्तों मैंने तैयार की है 3000 प्रश्नों की बुक। अगर आपने 3000 प्रश्नों की इस ई बुक को एक बार पढ़ लिया ना, बिल्कुल दोस्तों बेड़ा पार है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आराम से आप इसको पढ़ सकते हो 5-7 दिन में। ठीक है, और दोस्तों इस क्वेश्चनों की क्या है? व्याख्या भी है। ठीक है, बिल्कुल, और नए सिलेबस के आधार पर बनाई गई है। ओल्ड सब्जेक्ट की बुक है 3000 प्रश्नों की, जिसमें सभी सब्जेक्ट है 3000 प्रश्नों के। ठीक है, बिल्कुल, यानी एक ही ई बुक है 3000 प्रश्नों की, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। ओके, चलो, और इसके साथ 10 प्रैक्टिस शीट बिल्कुल फ्री है, पर ध्यान रखना यह ऑफर है प्रथम 300 विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, बिल्कुल, पहले आओ पहले पाओ। तो जिसको भी लेना है क्या 3000 प्रश्नों की बुक, 10 प्रैक्टिस शीट, तो इन नंबरों पर क्या कर दो, मात्र 51 यानी 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे किसी भी ऐप से पेमेंट कर दो, और पेमेंट करके दोस्तों इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। मैं प्रथम 300 विद्यार्थियों को दूंगा 3000 प्रश्नों की बुक और 10 प्रैक्टिस शीट। ठीक है, तो जिसको भी लेना है पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, बिल्कुल, तो अब सभी क्या करो, क्लास को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइबर करो। ठीक है, सब्सक्राइबर इसलिए ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। ओके, और क्लास का टाइमिंग है रोज सुबह 7:30 पर जेल परेरी की क्लास होती है, तो सभी जुड़ जाए करो। ठीक है, बिल्कुल, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय, टाटा।